Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और आप कहां पर मौजूद है आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज अपन कूलॉम्स लॉ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर देखा नहीं हो तो देख के आए, थोड़ा सा फील गुड हो पाएगा। और मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास के अंदर वेक्टर जरूर पढ़ के आना, तो जिन लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज 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 इस लेक्चर को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। वेक्टर को पढ़ने का सोर्स भी मैंने बताया था आपको, वेक्टर कहां पर पढ़ना है आपको, तो 2 लेक्चर वेक्टर के बने हुए हैं, उन दोनों को आप ध्यान से देख लें आप, तो थोड़ा सा फील गुड हो जाएगा वेक्टर्स के अंदर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज जल्दी से कूलॉम्स लॉ के सेकंड लेक्चर का। आज अपन ऑलमोस्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो आप, आज के क्वेश्चन देखते हैं अपन। और आज को वेक्टर फॉर्म को भी अपन कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको भी पढ़ के आज अपन कंक्लूड करेंगे कूलॉम्स लॉ। क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, क्या दिया हुआ, एक बॉल दी हुई है, इसका मास है 8 ग्राम, है ना, 8 ग्राम की एक बॉल है और इसका चार्ज जो है वो कितना है, 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, ये बॉल जो है वो क्या है, फ्री है। इस बॉल से 10 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल रखी हुई है, जो बॉल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। दिस बॉल इज फिक्स्ड। ठीक है, इस बॉल को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इस बॉल को कितना चार्ज दूं कि फ्री बॉल क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। क्या बोल रहा हूं, है ना, ये Q1 हो गया, आपको निकालना है कि फाइंड Q2 सच दैट बॉल 1 और ये बॉल नंबर 2, सच दैट बॉल 1 रिमेन्स स्टेशनरी। बॉल 1 रिमेन्स स्टेशनरी। और मैंने जो भी आपको होमवर्क दिया, अगर एससी वर्मा का होमवर्क होगा तो उसका पूरा इंडिविजुअल में सीरीज बना रहा हूं, तो उसके अंदर से आप वहां के सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो उसका अलग से मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में उसका सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा, तो एससी वर्मा का अलग से हमेशा मैं आपको लेक्चर बना के दे दूंगा। राइट, चलो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि भाई ये बॉल है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर मास है, इस बॉल को कितना चार्ज दूं, है ना, फाइंड Q2 सच दैट बॉल 1 रिमेन्स स्टेशनरी, कि बॉल 1 क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। पहली बात तो बॉल फ्री है तो डेफिनेटली नीचे आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसके ऊपर mg लगेगा। अब इस बॉल को मुझे चार्ज देना होगा, क्यों, चार्ज देने से क्या होगा, ये बॉल इसको रिपेल करने लग जाएगी। रिपेल करने लग जाएगी मतलब यहां पर एक फोर्स लगने लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, K(Q1Q2) अपॉन r²। अब ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, तो फॉर बॉल 1 एट रेस्ट, बॉल 1 को अगर मुझे रेस्ट पर देखना है तो F जो होना चाहिए वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, mg के इक्वल हो जाना चाहिए। बस इक्वल कर दो आप यहां से, तो F क्या हो गया, F है मेरे पास कितना, तो K(Q1Q2) अपॉन डिस्टेंस r² इक्वल्स टू कितना, mg। मुझे Q2 मालूम करना है, तो Q2 कितना हो जाएगा मेरे पास, mg r² अपॉन F(Q1). तो देखो फाइनल, बस क्या ऐसा यूनिट में रखो हमेशा, m कितना है, ग्राम में दिया हुआ है, तो 8 × 10⁻³ कितना होता है, 10 होता है, r² कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻² का स्क्वायर मतलब -4, ये मीटर में हो गया, एंड डिवाइडेड बाय, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, F(Q1) नहीं आएगा, ये K(Q1) आएगा ना K(Q1) आएगा ना, mg r²। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और उसके बाद में Q1 चार्ज आपको दिया हुआ है कितना, 2 कूलम। तो बस यहां से कर लें आप, कितना हो गया कूलम, तो हो जाएगा 2 से काट दिया, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया, देखो 4/9 × 10⁻³ देख लो, -3 से 1 2 3 कैंसिल हो गए। अब ये क्या बचा, -4 और 9 ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन देख लेना प्लीज यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ में, -9 -13, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, कूलम में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इतना कूलम चार्ज आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में क्या दिया हुआ है, 2 स्फीयर है, A और B, 2 स्फेरिकल आइडेंटिकल स्फीयर्स है, A और B, इनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर और दोनों पे चार्ज कितना है Q। ठीक है, दोनों पे चार्ज कितना है Q।
अब दो स्फीयर और है मेरे पास, एक मेरे पास C है और एक मेरे पास D है, दोनों क्या है अनचार्ज्ड है, दोनों का चार्ज क्या है 0। A को C के साथ में टच किया, इसके बाद क्या करा अपन ने, A को और C को टच करा मैंने और B को D के साथ में टच करा। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है और ये दोनों भी क्या है आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब और फिर इसको वापस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, वापस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ए को ये यहाँ रख दिया और इन दोनों को भी वापस वापस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बी को यहाँ रख दिया, ए और बी को वापस क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और ए और बी को मैंने क्या करा, कहा कितने डिस्टेंस पर रखा, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा। मुझे समझ में आया। तो ये दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। तो इस कंडीशन में अगर ए बी को F1 से रिपेल कर रहा है, मतलब F से रिपेल कर रहा है, तो इस कंडीशन में ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा F1, वो मुझे मालूम करना है। समझ में आया क्वेश्चन के, है ना, दोनों को समझ में आ गया। ए और बी 10 सेंटीमीटर पर थे, सी और डी अनचार्ज बॉडी है, ए को सी के साथ कांटेक्ट में लाए, बी को डी के साथ कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में ला के अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया मतलब ए सी को अलग कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, F1 कितना आएगा, देख सिंपल, सोच सोच सोच, पोज करके सोच, देख क्या होगा। सबसे पहले देख F लिख लेता हूँ। देख F का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2 मतलब Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है मेरे पास 0.1। एक काम करते हैं, इसको R ले लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, समझो इसको, है ना, करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में लेके आ जाओ, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास R², मतलब कितना हो गया मेरे पास ये KQ² अपॉन R², ये हो गया F। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो मुझे इनके चार्जेस पता होने चाहिए। अब चार्जेस देख लेते हैं अपन, देखो क्या है, इन दोनों के मिलाकर चार्ज कितना है, इन दोनों का मिलाकर चार्ज अगर अपन देखें कितना है Q+0, और इन दोनों का मिलाकर चार्ज कितना है Q+0। एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को टच करके अलग करते हो तो चार्ज जो होता है इक्वल डिवाइड हो जाता है। टोटल चार्ज कितना है Q, तो चार्ज इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो C के पास कितना चला जाएगा Q/2, और A का चार्ज कितना हो जाएगा Q/2, B का चार्ज भी कितना हो जाएगा, कि टोटल चार्ज कितना है Q/2, और इधर B और ये D है, D का चार्ज भी कितना हो जाएगा Q/2। समझ में आ गया। अब लेकिन मुझे कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, A और B, तो A और B का देखो चार्ज कितना हो गया हाफ, और डिस्टेंस भी कितनी हो गई हाफ। अब नया फोर्स अगर मैं लिखूं F1 कितना हो जाएगा K, Q1 कितना हो गया Q/2, Q2 कितना हो गया Q/2, एंड डिवाइडेड बाय R/2 का होल स्क्वायर। अरे भाई समझ में आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखो फाइनली कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, तो F देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो फाइनली F1 कितना आ जाएगा KQ² अपॉन R², मतलब सेम रहेगा, सेम रहेगा। फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्या है, क्या दिया हुआ है कि इफ टू, मेरे पास क्या है, दो बॉल आपको दी हुई है। अगले क्वेश्चन में देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू स्मॉल स्फीयर्स हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट। देख क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की प्रॉब्लम कई बार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, ये दो ऐसे इस तरीके से सस्पेंडेड है, L लेंथ की, और इन दोनों का मास जो है वो क्या है, m है, और दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, q है। ठीक है, इनको ऐसे सस्पेंड कर दिया। अब ये बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड इच ऑफ लेंथ L, दिया हुआ if थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मैक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम। इसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों रिपेल करेगी, ये दोनों बोल क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपेल करने के बाद में इसने क्या बोला कि जो दोनों बॉल है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर जाके क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई।
ये इक्विलिब्रियम में क्यों आएगी? क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे तभी इक्विलिब्रियम में आएगी, है ना। तो ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है क्या, अगर थीटा से ये डिस्टेंस, ये वाला वर्टिकल से अगर थीटा एंगल बन जाए ये एल, तो आपको प्रूव करना है क्या कि जो क्यू स्क्वायर प्रूव क्या करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4mgl स्क्वायर 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सोचो, पोज करके सोचना, है ना। इक्विलिब्रियम में आ जाए, अगर इक्विलिब्रियम में, अब देखो इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, 11th वाला देख लेना आप जाके, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट 11 के काम आएंगे, लेकिन मैं आपको पूरा फील करवाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश रहेगी फील करवाने की। देख क्या होगा, देख सुन। अब ये दोनों के ऊपर चार्ज क्यू और मास एम है, मास एम है और चार्ज भी है साथ में। तो यहां पर देखो दो तरह के फोर्स लगेंगे, तो mg लगेगा यहां पर इसके ऊपर, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। सोच यहां पर कितने से, F से करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका Fe लिख देता हूं मैं, Fe लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये एंगल भी मेरे पास कितना है, थीटा है। अब ये Fe और mg, अब यहां पर मुझे देखना है, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम में हमेशा मैं बोलता हूं, जब भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, सिंपल से क्या करो, आपको सारे के सारे फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या कर दो, रिजोल्व कर दो। सिंपल तरीका है, सारे के सारे फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर दो, अगर फोर्सेस एंगल्स पर हैं तो, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे, और दूसरे मेथड भी धीरे धीरे बताऊंगा मैं, धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। देखो क्या होगा, अब यहाँ पर फोर्सेस क्या क्या है, देखो अब यहाँ पर दो फोर्स मेरे पास क्या है, देखो Fe। अगर मैं Fe को देखता हूँ, क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने बोला एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। देखो अब इसके लिए मुझे Fe चाहिए। Fe कैसे आएगा, k q1 q2 अपन r स्क्वायर। r स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिएगी, लेंथ चाहिएगी। अब लेंथ के लिए देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो अब फोर्सेस क्या क्या है, इधर एक टेंशन T इधर लग रहा है, दो फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन में थे, लेकिन टेंशन तीसरा फोर्स और है, तो इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना, z बन रहा है। तो देखो यहाँ से T क्या आ जाएगा, इधर T का कॉम्पोनेंट आएगा क्या, T cos थीटा, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, T sin थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो T sin थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, Fe के, और T cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसको खींचेंगे इधर। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हिलेगा ही नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये दोनों अगर इसको खींचेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नहीं हिलेगा। तो देखो एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकता हूँ, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि T sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, Fe को लिखता हूं अभी मैं, और दूसरा क्या हो गया, T cos थीटा किसके इक्वल, mg के इक्वल। ये दो इक्वेशन आ गई। मुझे T नहीं चाहिए, देखो प्रूव जो करना उसमें T नहीं चाहिए, तो क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि tan थीटा कहीं ना कहीं आ रहा है, तो tan थीटा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, Fe अपॉन mg। अब Fe लिखना है, देखो अब यहाँ से Fe लिखना है। Fe क्या होगा, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है वो देखनी पड़ेगी। देखो ये वाला डिस्टेंस देखो कितना होगा, ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से अलग अलग होंगे। मैंने कल ही बताया था आपको, कल ही बताया था मैंने आपको। ये अगर मेरे पास ये L है, मैंने बताया था ये L अगर है तो L का बेस अगर होता है, इस ट्राइंगल को देखो, अगर बेस है तो बेस में हमेशा क्या लिखते हैं अपन, cos थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या लिखते हैं, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था मैंने आपको। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखें आप, जो भी मेरे पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस से अगर मुझे दो लेंथ निकालनी हो, एक हॉरिजॉन्टल बेस निकालना हो और ये क्या निकालना हो, वर्टिकल निकालना हो, तो L का ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, L cos थीटा, और L का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, L sin थीटा। इस ट्रायंगल से sin थीटा लिख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी, है ना। इस ट्रायंगल से sin थीटा लिखा तो ये हो गया L sin थीटा, तो ये हो जाएगा L sin थीटा, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, ये हो गया R, और R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। तो बस यहां से क्या करो, 2L sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखो फाइनली कितना आएगा, आप देखो यहाँ पर, बस यहाँ पर पुट करो आप ये, तो देखो फाइन इसमें रखो आप, तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू Fe कितना है, k q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया एफ ई अपॉन एम जी, अपॉन एम जी। अब ऑप्शन में मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इस के को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख यहां से मैं क्यू स्क्वायर लिखता हूं, देखो फाइनली सीधा क्यू स्क्वायर लिखते हैं अपन। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये भगवान चौक ही खत्म हो गई, एक मिनट, देख क्यू स्क्वायर लिखे यहां पर, देख शायद प्रूव हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या हो गया देखो 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन के, तो क्यू स्क्वायर फाइनली कितना आ गया, और के को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आपको, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट अगले पड़ाव पे चलते हैं अपन, अगले पड़ाव पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी आज मैं होमवर्क दूंगा एसी वर्मा का, उससे इतने क्वेश्चन करने को मिलेंगे आपको, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वैसे लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा वेक्टर वाला क्वेश्चन करा दिया था, हल्का फुल्का, मैंने आपको समझ में आ गया होगा। वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ में देखना, देखो क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये Q1 हो गया और एक Q1 चार्ज हो गया और दूसरा Q2 चार्ज हो गया। ठीक है, दोनों के पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से जो भी आप वेक्टर बनाते हो ना, यहाँ से मैंने जो वेक्टर बनाया जो इसकी पोजीशन को बता रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, R1 वेक्टर, और यहाँ से इसकी पोजीशन को जो बता रहा है वो क्या हो गया R2 वेक्टर। इसको अपन पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, है ना। वीडियो के अंदर आप देख लेना, वेक्टर्स वाले वीडियो को देख लेना जाके अंदर, है ना, इन्फो कार्ड में मैं डाल दूंगा वेक्टर्स, जाके वेक्टर्स पढ़ लो आप अच्छे से, थोड़ा फील आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्या कूलॉम्स लॉ, मतलब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देख क्या होगा, अब देख होगा क्या, ये Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर Q1 Q2 को रिपेल करेगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लिख लेना, डिफॉल्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव। तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। हालांकि ये भी इस पे लगाएगा, लेकिन उस पे इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। अपन क्या देखना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन 2 बाय 1 अलोंग द लाइन जोनिंग होता है, डायरेक्शन बता दिया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, कूलॉम्स लॉ में अलोंग द लाइन जोनिंग होता है। ये क्या हो गया मेरे पास, F फोर्स ऑन 2 बाय 1, F21 वेक्टर आ गया। ठीक है, तो देख यहाँ से मैं F21 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, अब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखो तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, F21 का फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, हाँ आर कैप बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इस डायरेक्शन को क्या बोल देता हूँ मैं, आर कैप। बस अब मुझे आर कैप निकालना है और F21 निकालना है, आपका काम हो जाएगा। तो देख यहाँ से F21 क्या होगा, K Q1 Q2 K, है ना, ये डिस्टेंस भी चाहिए अपने को, दोनों के बीच का सेपरेशन भी चाहिएगा। तो देखो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस भी चाहिए होगी, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब मुझे यहाँ पर देखो R कैप लिखना है, ध्यान से सुनना, देख सिंपल सा है। अब R कहाँ से आएगा, ये R क्या है, R मतलब इसकी लेंथ मतलब ये कौन है, आर कैप तो हो गया, डायरेक्शन समझ में आ गया। आर कैप क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन को बता रहा है, इसकी लेंथ क्या है आर, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये दो पोजीशन के बीच जो सेपरेशन होता है वो हमेशा मुझे क्या देता है, दो पोजीशन वेक्टर का सेपरेशन मुझे क्या देता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से शो करूं तो देख क्या हो जाएगा, आर की लेंथ, या आर की लेंथ को अगर मैं आर वेक्टर लिखूं, सिंपल इस वेक्टर को अगर मैं आर वेक्टर लिखूं तो आर वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ आएगा, इधर। ये आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ये, और इस आर वेक्टर को अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहां से इस वजह से इसको माइनस कर, तभी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। ये एक तरीके से क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है।
तो ये क्या हो गया R2 माइनस R1। तो यहां पर क्या है, अब इसका मैग्नीट्यूड मुझे क्या चाहिए, R चाहिए एक तो, और एक R क्यूब चाहिए। तो R तो कहां से आएगा, R मतलब R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया R। और R कैप का मतलब क्या होता है, R कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हो गया मेरे पास कितना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय R का मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस दोनों R और R के यहाँ रख दो आप, यहाँ पर है ना, यहाँ पर रख दो। तो देखो क्या होगा, F21 वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो तो F21 वेक्टर आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, F21 लिखना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर बोले तो ये मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब R2 माइनस R1 का स्क्वायर। या देखो और थोड़ा सिंपल, इसको और थोड़ा सिंपल कर दो, देख क्या होगा, इसको थोड़ा सा सिंपल कर दें और देख सिंपल, देख समझना है, पर सीधा रिजल्ट ही निकालते हैं अपन। देख इसी चीज को मैं, देख इसी चीज पे आ रहा हूं, देख इसी चीज पे आ रहा हूं मैं। F21 वेक्टर क्या लिखा था मैंने, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, यहाँ रख देता हूं मैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। R कैप, देख इस R कैप को क्या लिख सकता हूं मैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप क्या होगा, R वेक्टर अपॉन R, लिखा ना अपन ने अभी, R कैप क्या होगा, R वेक्टर अपॉन R। तो देखो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R वेक्टर। ये समझ में आया क्या होगा। अब यहाँ पर R रख लो, आप यहाँ पर R कितना है, R मतलब ये, तो देख क्या हो गया, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। R क्यूब का मतलब क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, मैग्नीट्यूड का होल क्यूब है। और ये क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर मतलब सिंपल ये रहा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मेरे पास क्या है, दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म। ये बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लेना, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी है अपने को, ध्यान रखना कुछ चीज़ें क्या है। अब देख फोर्स किस पे निकाला है, फोर्स मैंने Q2 पे निकाला है, और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। मतलब ये फोर्स R2 पोजीशन वेक्टर पे रखे हुए चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। मतलब ये F21 जो है वो क्या है, F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड ऑन R2 वेक्टर, है ना। चार्ज कहां पर, R2 वेक्टर पे जो रखा हुआ चार्ज है, और कौन लगा रहा है, बाय चार्ज प्लेस्ड ऑन R1 वेक्टर। समझ में आया क्या, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड ऑन R2 मतलब R2 पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे लगने वाला फोर्स है वो, ठीक है। तो यहां पर R2 वेक्टर क्या रखोगे, उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा जिस पे मुझे फोर्स निकालना है, और R1 वेक्टर क्या होगा, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, जो चार्ज लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो गया मेरे पास R1 और R2, जिस चार्ज पे फोर्स लगाना है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक और चीज देखें आप, अब Q1 और Q2, अब देखो ध्यान से देखना यहां पर, अब ध्यान से समझना, अगर दोनों में से एक का भी साइन रिवर्स हो गया, ध्यान से सुनना, दोनों में से एक का भी साइन रिवर्स हो गया तो क्या फोर्स के डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वही फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। डायरेक्शन रिवर्स होते ही मेरे पास जो F21 वेक्टर इसकी बजाय माइनस ऑफ दिस आ जाएगा। समझो क्या बोल रहा हूं, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी ना, पहले F21 इधर लग रहा था, अब F21 इधर लगने लग जाएगा। अगर दोनों में से एक भी चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्योंकि अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, है ना। तो डायरेक्शन फोर्स में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इस चीज को समझेंगे कैसे अपन, क्या करना है कि जब भी वेक्टर फॉर्म में चार्जेस को प्लेस करोगे आप, विद साइन प्लेस कर दो, चार्जेस को विद साइन। क्या होगा देखो, यहां पर एक चार्ज तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तो एक को पॉजिटिव रख दिया, दूसरे को नेगेटिव रख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये F21 वेक्टर जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, जो आना चाहिए एक्चुअल में। समझ आ रहा है। तो एक और चीज क्या, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है अपने को कि Q1 एंड Q2 टू बी प्लेस्ड विद साइन, टू बी प्लेस्ड
विद साइन। समझ में आ गया? चलो जल्दी से लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। अपन वेक्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ बीम में। चला चेक। बेटा पहले वाला लेक्चर क्या है, रोज पढ़ के आओ, है ना। पहले वाला लेक्चर हर 2-3 दिन के अंदर पुराना रिवाइज करो, वीकली नहीं करके। शुरू में क्या करना, हर 3 लेक्चर के बाद जो चौथा लेक्चर होगा उसमें रिवीजन करो, थ्योरी पढ़ के आओ, तो जाके थोड़ा क्या होगा, चैप्टर कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। और जो चीज बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला वेक्टर देखना, तो वेक्टर देख लो, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट के अंदर 2 क्लास के अंदर वेक्टर करवा रखा है, तो सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर के क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर जो भी चीज करवा रहा हूं वो बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी आपके, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। पहले वाले जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको बीच में नहीं आने दूंगा, बता रहा हूं यहां पर, है ना, सब चीज समझ में आएगी। चल क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। हे भगवान, क्वेश्चन क्या है, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन करना है। देख क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास, आपको लिखना है, लिखो फाइंड फोर्स ऑन -1 कूलम, फाइंड फोर्स ऑन -2 कूलम का रखा हुआ है एट 1,2 बाय 5 कूलम, और कहाँ रखा हुआ है एट -2,4। समझ में है? फोर्स किस पे निकालना है, फोर्स निकालना है किस पे, -2 कूलम पे निकालना है। देखो, और किसके द्वारा, और -2 कूलम का रखा 1,2 पे रखा हुआ है, और किसके द्वारा, 5 कूलम के द्वारा। इसमें हमेशा बस जब भी आपको फोर्स निकालना है, पोजीशन दिया हुआ है तो हमेशा वेक्टर फॉर्म से ही करें आप। अब इसमें वेक्टर फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है अपन फोर्स किस पे निकालते हैं, Q2 पे, तो जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं वो Q2, तो फाइंड फोर्स ऑन -2, तो Q2 हो गया आपके पास -2, और Q2 का पोजीशन वेक्टर होता है क्या, R2, तो R2 हो गया मेरे पास कितना, 1,2। पोजीशन वेक्टर, किसी भी पोजीशन का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है x, y। तो क्या करो, 1 को लिख दो i से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 को j से मल्टीप्लाई कर दो, j कैप से, और अगर यहां पर ,3 भी होता तो +3k कैप आ जाता। ठीक है, फिर जो फोर्स लगा रहा है वो Q1 होता है। कौन लगा रहा है, 5 कूलम लगा रहा है, ये 2 कूलम, ये 5 कूलम, और जो लगा रहा होता है वो क्या होता है, R1। अभी देखा था अपन ने, R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर कितना हो गया इसका, इस 5 कूलम का पोजीशन वेक्टर, -2 के साथ में i कैप, और दूसरा कौन है, 4 के साथ में j कैप। ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है। अब मुझे फॉर्मूला लगा दो बस यहाँ पर, तो क्या हो गया, फोर्स ऑन 2/1, फॉर्मूला क्या है भाई, सिंपल, KQ1Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, एंड मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ गया मेरे पास। पहले वाले में देख लेना क्यूब लिखा था क्या यार, याद नहीं आ रहा मुझे, देख लेना उसको, अगर स्क्वायर हो तो क्यूब कर लेना, है ना। अगर यहाँ पर गलती से स्क्वायर, क्यों फाइनल फॉर्मूला अपना ये है, ठीक है। बस यहाँ पर रख दो, अभी R2 R1 सब आ गए, और मैं देखो क्या हो गया, देखो मेरे पास सबसे पहले देखो R2 माइनस R1 वेक्टर निकाल के रख लेते हैं अपन। तो देखो R2 माइनस R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो R2 माइनस R1, 1 - 2 कितना हो जाएगा, 3i कैप, प्लस 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2j कैप। हो गई क्लियर, 1 ये 3 हो गया और 2 माइनस ये, और यहां से मेरे पास क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहो, इसका मैग्नीट्यूड। अब एक और चीज ध्यान सीखने की, एक और चीज, वेक्टर अगर नहीं पढ़ा है तो किसी भी वेक्टर का i और j में वेक्टर जो दिया होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट लो, i के मल्टीप्लाई में जो है उसको स्क्वायर करके लिखो, प्लस ये चीजें नोट कर लेना। अगर आपको वेक्टर की दिक्कत आ रही है, अगर जोर आ रहा है, वेक्टर नहीं पढ़ना है, जबकि इतना बार बोल चुका हूं मैं, नहीं पढ़ना है तो ध्यान रखो इधर, i के मल्टीप्लाई में जो है 3 उसका स्क्वायर, प्लस j के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो देख फाइनली मेरे पास कितना आ गया, तो ये इसको यही लिख लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा, 9 + 4 √13 आ गया। बस यहाँ पर प्लेस कर दो आप। तो देख फाइनली F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, k को k ही रहने दो यार, Q1 कितना है, 5 कूलम, Q2 कितना है, -2 विद साइन रखना है वेक्टर फॉर्म में, अपॉन इसका क्यूब, मतलब इसका क्यूब, मतलब √13 का क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, ये वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर, 3i - 2j, 3i - 2j क्या हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो आप यहाँ से। तो F21 वेक्टर
कितना हो जाएगा ये 13 13 169, ये हो जाएगा -10k, ठीक है, -10k अपॉन 169 √13 3i माइनस 2j न्यूटन। ठीक है, हो गया मेरे पास, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देख अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, एक क्यूब है जिसका साइड मेरे पास है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट ले लेता हूँ और ये मैं सी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर भी दो चार्ज रखे हुए हैं क्यू, आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑन ए बाय व्हाट, बी एंड सी, ए और ए के ऊपर बी और सी कितना फोर्स लगाएगा वो मुझे निकालना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में आंसर होता है ना, कई बार क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में आंसर होता है। देखो अगर इसमें दो तरीके हैं, अब क्वेश्चन में ऑप्शन देखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है या बिना वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो सिंपल अपन ने कल जो किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और दोनों फोर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। ये 1 मीटर लेंथ है, ये 1 मीटर लेंथ है, सिंपल आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड तो बहुत इजीली निकल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का है कि जब आई जे के में अगर आंसर दिया हुआ हो तो वहां पर वेक्टर फॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो वेक्टर फॉर्म से करते हैं वो तो सिंपल कर लोगे आप, तो वेक्टर फॉर्म से क्या होगा, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। देख कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं अपन, यहाँ पर क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देख ये ओरिजिन है, ये वाला चार्ज कहां पर है, x डिस्टेंस पर है, तो x तो हो गया 0 और क्या है ये y हाइट पर भी है, सॉरी x कितना हो गया 1, y कितना हो गया 1 और ओरिजिन से बाहर की तरफ भी है, क्या हो गया 1, है ना। ये रूम हो गया, इस रूम के अंदर खड़ा हुआ हूं मैं, तो इसको देखोगे तो ये ओरिजिन हो गया और वहां पर चार्ज रखा हुआ है उधर, वो वाली लेंथ कितनी होगी, ये हो गया 1, फिर इधर जाओगे तो इधर भी 1 गया और ऊपर भी 1 पहुंच गया मैं, ठीक है। तो ये वाला चार्ज मेरे पास क्या हो गया 1,1,1 पे पड़ा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें z नहीं है ये क्योंकि xy प्लेन के अंदर है, इसमें z नहीं है, तो x डिस्टेंस पर है मतलब 1 पर है और हाइट पर भी है, मतलब ये चार्ज वहां रखा हुआ है ना, ये चार्ज यहां रखा हुआ है बिल्कुल दीवार के पैरेलल वहां कोने में, तो 1,1 और z मेरे पास कितना है 0 है। इस वाले चार्ज को देखो, ये वाला चार्ज कहां रखा हुआ है, ये वाला चार्ज कहां है, बिल्कुल इसके अपोजिट, मतलब वो है ना, वो यो वो वाला, देख क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स देख के आ जाएंगे। हाँ पहली बात तो यहां पर बिल्कुल सरफेस पर है ये, है ना, ये किसमें है, ये समझ पा रहे हो अगर, तो ये YZ प्लेन के अंदर है, ठीक है, y एक्सिस से 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसके अंदर क्या z तो है और x एक्सिस से कितनी हाइट पर है 1 मीटर हाइट पर है, मतलब y भी है इसके अंदर, लेकिन इस x एक्सिस से बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर ही तो है ये, तो x तो हो गया 0, y हो गया 1 और z भी कितना हो गया 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फोर्सेस देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो एक बात करता हूं मैं इसकी, मुझे सबसे पहले फोर्स निकालना है, B कितना लगाएगा A पे, फोर्स ऑन A बाय B, क्योंकि दोनों निकालने हैं ना यहाँ सिंपल, अगर मुझे फोर्स A पे निकालना है तो तरीका क्या होगा, फोर्स A वेक्टर सम होगा ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो A के ऊपर फोर्स, तो A के ऊपर कौन लगा रहा है, B लगा रहा होगा, और A के ऊपर कौन लगा रहा होगा, C भी लगा रहा होगा, बस दोनों निकालना है मुझे, FAB निकालना है। तो FAB वेक्टर के लिए मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए, FAB वेक्टर के लिए मुझे चाहिएगा क्या, पोजीशन वेक्टर्स चाहिए मेरे को यहाँ पर, तो FAB वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, K Q1 Q2 दोनों चार्ज सेम है, तो Q² अपॉन जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, मतलब A के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था ना, जिसके ऊपर लग रहा होता है R2 - R1, तो किसके ऊपर A के ऊपर लग रहा है, मतलब A का पोजीशन वेक्टर माइनस कौन लगा रहा है, B लगा रहा है, तो B का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, होल क्यूब आएगा, और इसको क्या लिख दिया मैंने, ये RA - RB, ये चीज समझ में आई क्या, है ना। A पे B लगा रहा है, FAB का मतलब फोर्स ऑन A बाय B, A वेक्टर को देखोगे तो A वेक्टर का क्या हो गया मेरे पास, सिंपल जिस पे लग रहा है वो पहले लिखते हैं, उसमें माइनस कर देते हैं, तो देखो RA वेक्टर, अब यहां से RA वेक्टर देखो कितना है, पहले वेक्टर लिख ले अपन तीनों, एक काम करते हैं तीनों पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, RA वेक्टर, देख RA वेक्टर क्या होगा,
आई प्लस जे प्लस के होगा। आर बी वेक्टर देख, आर बी वेक्टर क्या होगा, आई प्लस जे, है ना, ये तो जीरो है। और आर सी वेक्टर देख, आर सी वेक्टर क्या होगा, जीरो हो गया, आई तो जीरो हो गया, और वन मतलब जे प्लस के। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। अब यहां से आर ए माइनस आर बी, देख वहां से वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा, तो एफ ए बी देख कितना आएगा, तो एफ ए बी वेक्टर, या उधर ही चले यार नीचे, देख यहां से मेरे पास आर ए माइनस आर बी, तो आर ए माइनस आर बी, ए में से बी गया, तो आई और जी कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ के बचा, सिर्फ के बचा। और आर ए माइनस आर बी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। यही था ना, के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, यही बोला था मैंने। तो ये सिंपल क्या आ गया, 1। बस यहां पर रखो, यहां पर वैल्यू पुट करो यहां पर, तो एफ ए बी, तो एफ ए बी वेक्टर क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी का मैग्नीट्यूड तो कितना है, 1 का क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ये वेक्टर कितना दे रखा है, के कैप दिया हुआ है। तो फाइनली ये क्या आ गया मेरे पास, के क्यू स्क्वायर के कैप। यहां से भी देख सकते हो, ये बी जब ए पे फोर्स लगाएगा तो कहां लगाएगा, के डायरेक्शन में तो लगाएगा, देख के डायरेक्शन नहीं जा रही, जेड डायरेक्शन, तो बिल्कुल सही आया है। अब देख ये इस पे किस आई डायरेक्शन में लगाएगा, समझ में आ रहा हो, तो ये आई डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये भी फील आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब मैं वेक्टर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको थोड़ा फील करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख उसके बाद क्या निकालना है, ए पे सी कहां लगाएगा, तो एफ ए सी वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन किस पे, जिस पे लग रहा है वो वाला पोजीशन वेक्टर पहले लिखो, माइनस जो लगा रहा है वो लिखो, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, और मल्टीप्लाइड में आर ए वेक्टर माइनस आर सी वेक्टर। तो देख फाइनली क्या आ गया मेरे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर ए माइनस, लिखे यहां से आर ए माइनस आर सी, आर ए माइनस आर सी वेक्टर। वैसे भी पता है, अगर आपको थोड़ा वेक्टर का ज्ञान हो तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, आई कैप लिख सकते हो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है ये, और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ भी लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि ये साइड की लेंथ कितनी है, साइड 1 मीटर है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अगर आपको फील आता हो, नहीं तो करो, इसलिए बोल रहा हूं वेक्टर सीख लेना अच्छे से जाके, तो थोड़ा फील हो जाएगा। देख आर ए माइनस आर सी, तो आर ए माइनस आर सी कितना हो गया, ए में से सी को माइनस करोगे तो जे और के माइनस हो गया, तो क्या बचा, आई कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आर ए माइनस आर सी, ये क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, डायरेक्ट देख सकते हो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। तो देख यहाँ पर रख वैल्यू को, तो एफ ए सी वेक्टर क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये मैग्नीट्यूड कितना है, 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आई कैप, है ना, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, मैं बोला था ना आई कैप डायरेक्शन में आएगा। बस अब यहाँ से क्या कर ले, दोनों को जोड़ ले, तो देख फाइनली ए पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स, दोनों का सम, दोनों को ऐड करना है, ये रहा एक, तो ये रहा, तो एक तो हो गया के क्यू स्क्वायर के कैप, और दूसरा क्या हो गया, एफ ए सी के क्यू स्क्वायर आई कैप। क्या हो गया, ये न्यूटन में, अगर आपको यूनिट सारी ऐसे ही में दी हुई तो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले पड़ाव पे आते हैं। चल भाई लिख लिया, एक अगला क्वेश्चन देखो। देख अगला क्वेश्चन, देख अगला क्वेश्चन लिखो, क्या दिया हुआ है भाई। अगले प्रश्न को लिखता हूं मैं कि भाई मेरे को दिया हुआ है क्यू चार्जेस। देख क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि भाई मेरे पास ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये हो गया मेरा 1,0,0 क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और एक क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,1,0, ठीक है, ये आपका ओरिजिन। और एक और चार्ज लेना हो तो ले लो भले यार, ये हो जाएगा 0, -1, 0, ठीक है,
इसको फर्स्ट चार्ज बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड चार्ज बोल देता हूँ, इसको थर्ड चार्ज बोल देता हूँ। आपको निकालना है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्थ चार्ज प्लेस्ड एट 0,0,1। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फोर्थ चार्ज आपका कहां रखा हुआ है, देख जीरो, देख ये तो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ये दोनों वाई एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट को देख के समझ में आ रहा है ये ओरिजिन है। अभी 0,0,1 का मतलब क्या हो गया, जेड एक्सिस पे है। जेड एक्सिस मतलब चार्ज यहाँ है, समझो चार्ज यहाँ हवा में है। हेलो, समझ में आ गया ना, यहाँ पर ये चार्ज यहाँ होगा, ये डिस्टेंस 1 है, हवा में है। अब देखो फोर्सेस क्या होंगे, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको ऊपर धकेलेगा, ये इसको नीचे धकेलेगा, ये बेचारा थकेला हो जाएगा, सब धकेल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या मैग्नीट्यूड निकालने में थोड़ा सा क्या दिमाग खराब होता है। तो वेक्टर फॉर्म बहुत इजीएस्ट फॉर्म होता है, जब भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हो वेक्टर फॉर्म से करो। एक सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है, फाइनल वेक्टर जिसका है किस पे फोर्स निकालना है, पांचवें पे निकालना है, सॉरी चौथे पे निकालना है। तो देख यहाँ पर R4 वेक्टर लिख देता हूं मैं, या सारे पोजीशन वेक्टर लिख देता हूं मैं। R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये 1 फर्स्ट चार्ज है, ये हो जाएगा आई कैप, बाकी 0 है ना। R2 वेक्टर देख कितना होगा, R2 वेक्टर मेरे पास ये हो गया, कितना हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, एक्स और जेड तो ही नहीं है, और ये क्या माइनस जे कैप है, तो R3 वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप हो गया। ओ भाई क्लियर। और जो फोर्थ चार्ज है जिसपे मुझे फोर्स निकालना है वो क्या हो गया, R4 वेक्टर, और वो क्या 0,0,1 है, मतलब वो क्या हो गया, के कैप हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अब मुझे निकालना है। अब देखो यहाँ पर 3 फोर्स आएंगे, तो मेरे को टोटल फोर्स अगर मैं निकालूंगा, यहाँ पर फोर्स ऑन 1 निकालना है ना अपने को, सॉरी फोर्थ चार्ज के, मतलब चौथे चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, 4 के ऊपर 1 लगाएगा, 4 के ऊपर 2 लगाएगा, और बहुत सारे निकाल सकते, 4 के ऊपर 3 भी लगाएगा। फोर्स ऑन 4/1/2/3। अब 4/1 लिखना है, देख 4/1, अब सीधा लिखना हो, देख 4/1। अब समझ रहा फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपन r²। तो देख क्या होगा, देख k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस सेपरेशन मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है वो वाला पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर कौन सा, चौथे चार्ज के ऊपर लगाना है, मतलब चौथा पोजीशन वेक्टर माइनस कौन लगा रहा है, 1 पे रखा हुआ चार्ज, मतलब माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R4 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का वेक्टर। तो देख कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन 4-1। देख 4-1, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k कैप माइनस आई कैप के मैग्नीट्यूड का क्यूब, k कैप माइनस आई कैप, सब समझ में आ रहा है, 4-1 और मल्टीप्लाइड बाय k कैप माइनस आई कैप। देख फाइनली कितना आ गया, ये आ जाएगा KQ²। मैंने बताया था यहाँ पर, ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आई के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर प्लस k के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर 1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाइड बाय k कैप माइनस आई कैप। तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास, ये KQ² अपॉन √2, और ये हो जाएगा k कैप माइनस आई कैप। चल उसके बाद एक 4 के ऊपर कौन लगाएगा, सेकंड चार्ज लगाएगा। तो देख क्या आ जाएगा, k, अब डायरेक्ट लिखो, देख Q1 Q2 अपॉन 4 के ऊपर 2, देख 4-1 लिखा तो 4 माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास R4 माइनस R2। मैग्नीट्यूड का, सॉरी होल क्यूब था ना, ये होल क्यूब है, होल क्यूब है भाई, होल क्यूब है, मैग्नीट्यूड का होल क्यूब है, तो मैग्नीट्यूड का होल क्यूब है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये क्या हो गया, 2 की पावर हाफ है ना, इसको कैसे लिखोगे आप, ये 2 की पावर हाफ ऑलरेडी है और 2 की पावर हाफ पे क्यूब लगा हुआ है, तो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1 प्लस हाफ, मतलब 2√2। इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा, तो KQ², बस ये क्यूब यार हमेशा मेरे से भी बहुत मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो 2√2 और मल्टीप्लाइड बाय k कैप माइनस आई कैप। ये ध्यान देख ले, इसको देख लेना, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर हाफ, 2√2, राइट। चलो
इधर देख मेरे पास, और ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरे पास, R4 माइनस R2 वेक्टर। देख क्या होगा, ये आ जाएगा, देख के क्यू स्क्वायर, देख सेम आएगा। 4 माइनस 2 देख लेते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, के माइनस जे आ रहा है इस बार, क्या आ रहा है, के माइनस जे, के कैप माइनस जे कैप के मैग्नीट्यूड का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब, और के कैप माइनस जे कैप, तो फाइनली देख कितना सेम आएगा, देख के क्यू स्क्वायर, बस डायरेक्शन चेंज है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2, ये भी वही है ना, के माइनस मतलब कुल मिला के 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब, वही आएगा। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, के कैप माइनस जे कैप। उसके बाद देख फाइनली 4 के ऊपर कौन लगाएगा, थर्ड भी लगाएगा, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2, और थर्ड 4 3 मतलब 4 माइनस 2, R4 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R4 माइनस R2 वेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ये R4 माइनस R2, 4 माइनस 2, एक मिनट, 4 माइनस 3 सॉरी, 4 माइनस 1 देख लेना भाई, 4 माइनस 1, ये 4 माइनस 1, के माइनस आई, के माइनस आई, के माइनस आई, ठीक है, फिर के 4 माइनस 2, के माइनस जे आएगा, देख लेना के माइनस जे, जो मिस्टेक हो तो भगवान माफ कर देना मेरे को। 4 माइनस 3, देख क्या, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो गया, ये के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा के कैप प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे कैप का क्यूब, और के कैप प्लस जे कैप, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मैग्नीट्यूड का क्यूब है, तो ये आ जाएगा फाइनली के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा 2√2 और मल्टीप्लाइड बाय के कैप प्लस जे कैप। बस अब नेट फोर्स लिख लो यहाँ पर, तो फोर्स ऑन 4, तीनों को ऐड करना है, देख तीनों को ऐड करोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 तो कॉमन आ गया, देख ले, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 तो कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, ऊपर तो है के कैप माइनस आई कैप, इधर क्या है के कैप माइनस जे कैप, इधर क्या है के कैप प्लस जे कैप, तो कैंसिल हो रहा है कुछ, जे कैप से जे कैप कैंसिल हो गया बस, और क्या बचा 3k माइनस आई, क्या आ गया मेरे पास, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 3k कैप, के माइनस आई, के माइनस जे, ओ भाई क्लियर है, 4 माइनस 2, तो क्या हो गया के और माइनस आई कैप, क्या आ जाएगा, ये न्यूटन में नेट फोर्स आ जाएगा। डन, जल्दी से कर दो, लिख लिया, चलो हो चलो बहुत बढ़िया। राइट दोस्तों, तो आज का लेक्चर अपन यही ओवर करते हैं। होमवर्क में देख लो, होमवर्क में क्या करना है, निकाल लो एचसी वर्मा पेज नंबर 122, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर, होमवर्क में आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर, होमवर्क लिख लो आप, होमवर्क कहाँ लिखोगे भाई साहब कहाँ लिखोगे भाई, यहाँ लिख ले, होमवर्क एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 6 to 20, 15 क्वेश्चन करने हैं भाई, कल इसके सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिस दिन एचसी वर्मा दूंगा उस दिन सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है, ठीक है, तो 6 से लेके 20 तक कर लेना, अच्छे से इसको कर लेना, 6 से लेके 20 तक करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, चलो ये कर लेना, इसके कल सॉल्यूशन लेके आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और इसको जल्दी से लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। क्या पढ़ रहे थे अपन आज, कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कल अपन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, ये बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको अपन कल राइट कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। कल स्टार्ट करते हैं अपन इक्विलिब्रियम चार्जेस, राइट। जल्दी से चैनल को फैला दें यार, ईयर लॉन्ग कोर्स बहुत ही शानदार जाने वाला है कल वापस। और अगर जो लोग 11 में प्रॉब्लम आती है, जिसको बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो ईयर लॉन्ग वाला सुबह मॉर्निंग में 9 बजे रोज आए आप, एटलीस्ट नीट वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनको ज़्यादातर मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो ताकि मॉर्निंग में क्या है, आप मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लो। आने वाले 10 से 12 लेक्चर के ऊपर डिटेल में करवा रहा हूँ मैथ्स, जितनी रिक्वायरमेंट है आपको, तो कम से कम 10-12 लेक्चर ये मैथ्स के बेसिक मैथमेटिक्स के जरूर देख लेना आप, ताकि आपको क्या बहुत अच्छा उद्धार हो जाएगा आपका, राइट। चलो कल वापस मिलते हैं सेम टाइम, बाय, गुड नाइट।